जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो जो बच्चे का बायोलॉजी एक्स्ट्रा में है और जो बच्चे का बायोलॉजी मेन में है, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से देखेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग कराएंगे। तो आप लोग केवल देख लीजिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा और काफी अच्छे तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। और जितना साइड से क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे उसको प्रयास कीजिएगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है उभयलिंगी पादप नहीं है, जल्दी बतला दीजिए। मतलब एकलिंगी पादप है ना, कहने का मतलब है। तो सरसों जो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी होता है, मक्का जो होता है उभयलिंगी और द्विलिंगी होता है, गरउल जो होता है गुड़हल जो होता है ना उभयलिंगी या द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता जो होता है एकलिंगी होता है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, वन का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि केंचुआ जो है उभयलिंगी है कि एकलिंगी है, ठीक है ना। उभयलिंगी है कि एकलिंगी है कि द्विलिंगी है, कहिएगा सर द्विलिंगी भी होता है उभयलिंगी भी होता है, ठीक है ना, लेकिन एकलिंगी केंचुआ नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, आप कहिएगा सर जी ये जो किया जाता है कायिक प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, दो का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये परिवर्तन जो larva को वयस्क में परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है। वह जो है क्या कहलाता है, आप कहिएगा सर क्यांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यांतर कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई कई बार जो है यह पूछा भी गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बाह्य निषेचन जो होता है मेढक में होता है, किसमें होता है, मेढक में होता है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करें मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितनी होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, आप कहिएगा सर 23, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा इनमें से जनन जो होता है किसमें होता है। जनन कहिए या प्रजनन कहिए, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन को जो होता है वो ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा फल कुट फल है। कौन सा फल जो होता है कुट फल का उदाहरण होता है, आप कहिएगा गुरुजी कुट फल का उदाहरण जो होता है सेब होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुट फल का उदाहरण कौन होता है, सेब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका होती है, जल्दी बताइए कैसा होता है। भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका जो होता है कैसा होता है, तो याद रखिएगा द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, द्वितीय केंद्र को जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का है कि परागभीति होती है। परागभीति जो होती है एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है, कई स्तरीय होती है, जल्दी बताइए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुजी द्विस्तरीय होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपिनुमा करे के टोपिपोटेंट होती है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है टोपिपोटेंट होती है, किसने सिद्ध किया था, आप कहिएगा गुरुजी यह जो है स्टीवार्ड ने किया था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है, जल्दी बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा जा चुका है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है वायु द्वारा, जिसे हवा के कहते हैं, हवा कहते हैं, वायु को हवा कहते हैं, हवा कहते हैं, एयर कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वायु द्वारा जो है परागण होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष जो होता है प्राय कैसा होता है, प्राय जो होता है कैसा होता है, कहिएगा सर 7 कोशिकीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन 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 स्रावित करता है। कौन करता है प्रोजेस्टेरॉन स्रावित भारी मात्रा में करता है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो करता है ना पिंड करता है, बिल्कुल ऑप्शन डी सी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करें कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाएगा, मरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, मरुल्ला कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सेंट्रल कोशिकाएं क्या सहायक है, किसका सहायक होता है, सेंट्रल कोशिकाएं जो
होता है वो किसका सहायक होता है, जल्दी बतलाइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन का जो होता है क्या होता है, सहायक होता है, इसमें सहायक होता है, मदद करता है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, जल्दी बताइए क्या है। और हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है ना, इसलिए हार्मोन है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करें कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है कितनी वर्ष होती है, कितनी वर्ष तक होती है, 50 वर्ष तक होती है, याद रखिएगा कितना, 50 वर्ष तक होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है। काफी ज्यादा ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि जननांग मस्सा जो होता है किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, पोपिलुमा विषाणु के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 18 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करें कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक गोली किसे रोकती है, किसे रोकती है, जल्दी बतलाइए क्या हो जाएगा। अंडोत्सर्ज को रोक देती है ना, ओवरी को रोक लेती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ। मतलब प्रथम बार जो हुआ था मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ था क्या हुआ था, तो कृषि हुआ था। और मतलब कृषि में काफी ज्यादा कमी आ चुकी थी जिसके कारण यह घोर आपात हुआ था, विस्फोट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 20 का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि मानव जनसंख्या वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि जो है कैसा है ना, कैसा है, जल्दी बतला दीजिए क्या होगा। 21 का ऑप्शन कहिएगा सर कोई इसमें से कोई नहीं है, क्या है इनमें से कोई नहीं है ना। लंगड़ा अंधा स्थिर, मतलब स्थिर है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दीज है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन का, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। आप सभी को तो पता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितना, 7 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी ना, ऑप्शन सी टिक कीजिएगा। और किस पौधा का चुना था, मेंडल ने किस पौधा का चुना था, तो मटर का पौधा, पता है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, युग्मकों की शुद्धता के नियम से जानते हैं। और ये 2023 में पूछा भी जा चुका है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिएगा सर स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का नियम है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 24 का, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डाउन सिंड्रोम एक है, डाउन सिंड्रोम एक जो होता है कैसा सिंड्रोम है, जल्दी बताइए। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहेगा सर गुणसूत्रीय अभिवर्धी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ना, तो की वाला याद हो जाएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में और यहीं से आता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए और जहां ना बुझा रहा है वहां क्वेश्चन पूछने का कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है ना। और जिसका मेन में है वो बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे, जिसका साइड से है वो तो कम भी देखेगा तो चलेगा, लेकिन जिसका मेन में है वो तो अच्छे तरीके से उसको देखना होगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मानव रुधिर एबी वर्ग में है, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या है, आप कहिएगा सर मानव रुधिर एबी वर्ग में जो होता है एंटीबॉडीज की अनुपस्थिति होता है, क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, अनुपस्थिति मतलब ऑब्सेंट है ना। तो एंटीबॉडीज की जो होता है क्या होता है, क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, अनुपस्थिति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करके मनुष्य में क्या, मनुष्य में पुरुष की बात किया जा रहा है और गुणसूत्र की संख्या बात कर रहा है, तो पुरुष की जो होता है 44 प्लस 100 होता है, 44 प्लस XX जो होता है स्त्री में होता है, तो क्या पुरुष के लिए पूछा है, तो यहाँ नहीं, ऑप्शन बी वाला मार दीजिए, ठीक है ना, दोनों याद रख लीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें कि यूरेसिल किससे संबंधित होता है, यूरेसिल जो होता है वो किससे संबंधित होता है, आप कहिएगा गुरुजी RNA से संबंधित होता है, किससे, RNA से संबंधित होता है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करें कि आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, आनुवंशिक कूट में कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं, याद रखिएगा। कूट कितने कूट होते हैं 64, और कितने कूट शब्द होते हैं 3, है ना, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा बेहतरीन है। कितने कूट होते हैं 64, कितने कूट शब्द होते हैं 3, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं, प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाए जाते हैं वो
tRNA में पाया जाता है। tRNA में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए जो होता है आनुवंशिक किसका पदार्थ होता है, बैक्टीरियोफेज का होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करें, डीएनए से जो करें कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कहिएगा सर सी डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, सी डीएनए कहेंगे। देखिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है किसका उपयोगी साधन होता है, कहिएगा गुरुजी ये जो होता है विधि विज्ञान का होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए समकार्य संरचना किनके परिणाम स्वरूप है। समकार्य संरचना जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है, अभिसारी विकास का। क्या अभिसारी विकास का होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 34 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है क्या होती है। 110% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 110% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई कई बार जो है पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं जितना क्वेश्चन कराया हूं याद रखिएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जावा कपी मानव में कपाल क्षमता जो होती है वो 900 सीसी होती है। कितना, 900 सीसी होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 35 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से चुन चुन कर लाए थे, तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए। और जहां नहीं बुझाया वहां कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। लेकिन जो बच्चा शुरू से अंत तक देखा होगा उसको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, है ना। तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।